नहीं काम करवा कोच को जितने आप कैसे जज कोच को करेंगे? जितने पैसे आप कैसे जज करेंगे? यही तो बात है ना। देखिए अब मेरी बात समझें, अब मेरी बात सुन लें आप। अब मैं कुछ कह दूंगा तो बुरा लग जाएगा। मैं अभी आपको कुछ बोलूंगा ना, आप आगे से बोल भी नहीं सकते। तो कोई मसला नहीं है, मैं किसी के कॉन्ट्रैक्ट में हूं या नहीं हूं। सुन तो ले मेरी बात, सुन तो ले, जो मेरा दिल होगा मैं बोलूंगा, ठीक है ना? सुन ले, अब सुन ले मेरी बात, सही हो या गलत? सही गलत हो मेरा दिल। इतनी गंदी बॉलिंग के एक दिन के अंदर 371 चेस करवा दिया इंडिया की टीम ने इंग्लैंड के। बेस्ट बॉल आज पता चल गया कितनी खतरनाक है। बुमराह भी कुछ नहीं कर पाया। मुझे तो विराट कोहली की याद आ गई, फॉर 60 ओवर दे शुड फील लाइक अ हेल आउट देयर। ये वो विराट कोहली की लाइन थी जब 271 चेस करना था 60 ओवर के अंदर, और तब भी इंडिया को विराट कोहली ने जितवा दिया था। और आज 271 नहीं 371 था, 100 रन ज्यादा थे। उसके बावजूद क्या हुआ, आप सबके सामने रिजल्ट है कि किस तरीके से इंग्लैंड ने चेस किया है। शानदार किस्म की बैटिंग करके दिखाई। बेन डकेट ने रोल के रख दिया। यार यकीन करें कि इतनी क्लाउडी कंडीशन, बार बार बारिश हो रही है, हर चीज सूट कर रही है बॉलर्स को, लेकिन उसके बावजूद विकेट नहीं मिल रही। ऐसी गंदी कप्तानी मैंने आज तक नहीं देखी, ऐसी ठंडी कप्तानी मैंने आज तक नहीं देखी कि कोई और प्लेयर होता वो कभी भी केएल राहुल जैसे फील्डर को ना स्लिप में ना खड़ा करे। मैं मानता हूं केएल राहुल जो है ना वो विकेट कीपर है, शानदार किस्म का फील्डर है, लेकिन आपको माइंड गेम भी खेलनी होती है। केएल राहुल बहुत ठंडा इंसान है, वो कभी भी एग्रेशन दिखाता ही नहीं है। विराट कोहली फर्स्ट स्लिप पे खड़ा होता था, बल्लेबाज को बोल के टीज कट करके वो बुरा हाल कर देता था। वो टेस्ट मैच याद है ना 271 वाला, वो कैसे जीते थे? विराट कोहली ने पीछे से एग्रेशन दिखाया था। केएल राहुल तो किसी को कुछ बोलता ही नहीं है। शुभमन गिल इतनी गंदी कप्तानी, उसको कुछ पता ही नहीं है मैंने करना तो करना क्या है, मैंने किस तरीके से बॉलर चेंज करने क्या करना है। लेकिन जिस तरीके से इंग्लैंड ने खेला है, जिस तरीके की बल्लेबाजी करके दिखाई है, रिकॉर्ड ओपनिंग पार्टनरशिप, फर्स्ट टाइम अगेंस्ट इंडिया 100+ रन की उन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई। उसके बाद बेन डकेट का 149 एक रन से रह गया। इसके बाद इस टेस्ट मैच के अंदर 700 आए हैं, 700। एक मोमेंट ऐसा आया जब लगा कि इंडिया जो है इस मैच में कमबैक कर जाएगा, वो ठाकुर को जो 2 विकेट्स मिल गई, उसके बावजूद शुभमन गिल अटैक नहीं करवा सके, कुछ ना करवा सके, विकेट ना निकाल सके, कैचेस छोड़ रहे हैं। माइकल वॉन ट्यूट करके कह रहा है कि ना मेरी जो अकेडमी है ना वो बड़ी अच्छी है कैचेस के मामले में, इंडिया को मेरी अकेडमी में आ जाना चाहिए। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब कि कैचेस विन मैचेस। बुमराह ने कैच छोड़ा क्रोली का, क्या फील्डिंग क्या चल रही है आप देखें। देखिए यकीन करें कि 300 से कम का टोटल होता, कितना बुरा फील होता है। इंडिया ने फाइट किया होता 371 बहुत ज्यादा टोटल होता है। एक दिन के अंदर आपने 350 से करवाया, 21 वो कल करके गए, आज जिसको कहते हैं ना उन्होंने तकरीबन 350 चेस किया है। और कैसे चेस किया ये आप सबके सामने है। वो तो 2 विकेट्स मिल गई तो एकदम से आपको जिसको कहते हैं ना थोड़ा वापसी आ गया, लेकिन उससे पहले तो मैच खत्म हो चुका हुआ था। अगर आपको लगता है कि मैच जीत जाना था, नहीं, उनके पास बैटिंग लाइनअप बड़ी डीप तक थी। जेमी स्मिथ, क्रिस वोक, ब्रेंटन कार जो कि बैटिंग करना जानते हैं, शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है। इंग्लैंड ने जो हमारी प्रेडिक्शन थी कि 4, मैंने तो 4-1 कहा हुआ था या 4-0 या 4-1 कहा हुआ था, वो तो होती हुई सही नजर आ रही है। बुमराह ये अकेला बॉलर था, बुमराह आज कुछ ना कर पाए और आपके सामने वलीद भाई हमने परसों बात की थी जब हम प्रीव्यू कर रहे थे इस मैच का पहले कि परसों बात की थी कि यार अगर इंडिया कम से कम 300 स्कोर कर देता है ना तो हमारे जहन में वही था कि यार ये चेज नहीं करने देंगे, क्योंकि अग्रेसिव होंगे, आप चेज करवाने जा रहे हो, फिर आप स्लेजिंग भी करते हो, आप सब कुछ करते हो। हमारे जहन में वही वाला इरा था जो विराट कोहली का था कि पीछे स्लिप पे स्लेजिंग होगी और इधर दिस एंड दैट सब कुछ होगा, लेकिन लगा ही नहीं यार कभी भी इंडिया वापस आया एक मैच में। हाँ, जब दूसरी विकेट हैरी ब्रूक की गिर गई थी, मैं समझता हूं बेन डकेट भी अपनी गलती की वजह से आउट हुआ है, सीधे ही हाथ में दे दिया कैच, और हैरी ब्रूक भी अपनी गलती की वजह से आउट हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल हुआ है बेन डकेट, और हैरी ब्रूक ने लेग साइड पे खेलते हुए कैच पकड़ा दिया पीछे। हाँ, तब अगर शुभमन गिल चाहता तो बुमराह को वापस लगा के प्रेशर बिल्डअप कर सकता था, स्लेजिंग करता आगे आके उनको सुनाता। सिर्फ पूरे टेस्ट मैच में सिराज को मैंने देखा कि थोड़ा बोलता हुआ नजर आया। इकलौता सिराज साहब, बॉलर की एग्रेशन तो होता है, बॉलर को सपोर्ट चाहिए होती है। आपने क्या गलतियां की, कितने ही फर्स्ट स्लिप के अंदर कैचेस निकले, कितने कैचेस निकले, लेकिन फर्स्ट स्लिप के ऊपर फील्डर नहीं आया, कितने ही चांस निकले हैं। आप मुझे बात बताओ, बेन स्टोक्स और बेन डकेट, ठीक है, दोनों बैन, इन्होंने रिवर्स स्वीप कितनी मरतबा खेला? वही ना, इतने चांस मिले, अच्छी बॉल करके गया आज, बड़ी शानदार। यार अभी नासिर हुसैन बैठा हुआ था, वो कह रहा था अगर मैं होता ना कि इसकी जगह कैप्टन की जगह होता तो मैं बेन डकेट को वहां पे खेलने ही नहीं देता, जो वो ऑफ साइड से लेग साइड में मार रहा था। ठीक है, हमने देखा बेन स्टोक्स आउट हुआ रिवर्स स्वीप मारते हुए, वो उसी वक्त ही बोल रहा था कि भाई बेन डकेट के लिए भी आप फील्डर लगा दो उस साइड पे ताकि वो अपना जो एंगल है वो चेंज करे। और स्टोक को मजबूर किया था, जडेजा ने मजबूर किया था स्टोक को कि वो रिवर्स स्वीप के ऊपर आए और कैच हो। यहाँ पे जिसे कहते हैं ना शानदार किस्म की बॉलिंग जडेजा ने आज की है। जडेजा का भाई बॉल बहुत अच्छा निकल रहा था, बॉल बहुत बाउंस हो रहा था। भाई साहब, इंग्लैंड है, बेन स्टोक्स किसी की रफ्तार उसकी रफ्तार से मैच नहीं कर पा रही है। 350 टेस्ट क्रिकेट में चेस करना, 150 साल लगभग हो चुके हैं टेस्ट क्रिकेट को, और 150 साल की हिस्ट्री के अंदर आज के दिन भी 5वें दिन 350 रन चेस कर लेना एक रियलिटी है। ये हर दिन नहीं होता, एशिया की फ्लैटेस्ट टू फ्लैटेस्ट कंडीशंस पे नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से जो टीम अपनी स्ट्रेंथ पे खेलती है, वो 3 सालों में 2 दफा एक ही ओपोनेंट के खिलाफ
370 प्लस की 2 चेजेस लगा सकती है। आप सबको याद होगा 2022 में वो सीरीज जो कोविड टाइम पे 2-2 पे रुक गई थी, वन ऑफ टेस्ट मैच करवाया गया था जिसके कप्तान जसप्रीत बुमराह थे, उसमें विराट कोहली जरूर मौजूद थे। वहां भी 370 प्लस चेज हुआ था आखिरी दिन के ऊपर, और आज फिर एक दफा 370 प्लस चेज हो गया। अब जब इंडिया पलट के पीछे देखेगा 5 सेंचुरियंस, जसप्रीत बुमराह विद अ फाइफर, और यहाँ ऐसे आज हालात, इनके बॉलर्स, फील्डर्स, पूरी नई कैप्टन स्ट्रैटेजी, ऐसी लेथार्जिक क्रिकेट, एक ऐसी क्रिकेट जो कि अनइंस्पायरिंग क्रिकेट थी इंडिया की तरफ से। हमको तो आदत है विराट कोहली की या फिर उसके बाद रोहित शर्मा के अंडर जो टेस्ट टीम खेली है वो चिंगारती भी आती थी, वो आंखों में आंखें डाल के सेना में टीम्स का मुकाबला करती थी और बड़ा इंप्रेसिव खेल लगता था कि नहीं यार, एक टीम है आपकी सब कॉन्टिनेंट की जो कि आप इनको इंग्लैंड ले जाओ, ऑस्ट्रेलिया ले जाओ, साउथ अफ्रीका ले जाओ, हार भी जाएं लेकिन जीत भी जाते हैं और तगड़ा खेलते हैं, मुकाबला बहुत तगड़ा होता है। लेकिन इस बार तो भाई साहब इंग्लैंड ने ना प्लेट में रख के पूरा प्लान दे के ये गेम हराया है। इसमें इंडिया किसी को ब्लेम नहीं कर सकता सिवाय अपने आप के, बिकॉज ये शॉकिंग नहीं है। ये कोई बोले ना हो बहुत कुछ अजीब हो गया, नहीं। आप निचले 5 बल्लेबाजों की रेजिस्टेंस इंग्लैंड की तरफ से देखिए, इंडिया की तरफ से दोनों इनिंग्स में निचले 5 बल्लेबाजों की रेजिस्टेंस देखें। पहली इनिंग्स में 7 विकेटें दी, 40 रन देखे, फिर भी नहीं समझे, फिर भी नहीं सुधरे। अगली इनिंग्स के अंदर 6 विकेटें दी, 30 रन के ऊपर। कैचेस आज भी छूटे, आज भी आपको इंडिया आउट ऑफ आइडियाज आता हुआ देखा, आज भी सिर्फ बल्लेबाजों के गलतियों का इंतजार किया जा रहा था। जसप्रीत बुमराह के गोडे तोड़ने वाला वर्कलोड इन्होंने पहले टेस्ट मैच में उसके ऊपर डाल दिया कि इतने ओवर उससे कराए हैं, इतने ओवर कराए कि अगर वो 3 टेस्ट मैच भी खेलने लग गया तो तकरीबन भाई 100 150 ओवर तो सिर्फ अकेला जसप्रीत बुमराह ही डाल देगा। अगर आज के दिन भी देखो, कल सिर्फ 2 ओवर जसप्रीत बुमराह ने कराए थे और आज जसप्रीत बुमराह से इन्होंने 17 ओवर और करवा दिया। वो भी हिम्मत हार गए थे आखिरी 50 रन के ऊपर, तो बुमराह को दोबारा लेके भी नहीं आए कि अब यहाँ से क्या जीत सकेंगे। लेकिन बहुत बहुत प्रॉब्लमैटिक डिफीट है ये इंडिया के लिए। बेन स्टोक्स ने पहले दिन एक बैटिंग विकेट के ऊपर धूप निकली हुई हालात में 2 दिन गर्मी पड़ने के बावजूद उसने इंडिया को बैटिंग करवा के 471 रन खा के ये टेस्ट मैच जीत गया। कैप्टनसी हो, एक कैप्टन हो, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हो तो इसी तरीके से हो, क्योंकि आपको रिस्पेक्टफुली यहाँ बेन स्टोक्स की बात करनी पड़ेगी। 5 दिन उसको पता था मेरी बॉलिंग रिसोर्सेज वीक है, नी इंजरी उसको है, फिर भी सारा वर्कलोड बॉलिंग का उसने अपने ऊपर रखा। उसने पहले दिन ये डिफाइन कर दिया था कि चौथी इनिंग्स रन चेस, हम फैंसी करते हैं, हम जाएंगे रन चेस के लिए। इंडिया को बेहतरीन तरीके से पता था कि क्या चैलेंज उनके सामने है, लेकिन यहाँ इंडिविजुअल ब्रिलियंस से नहीं, यहाँ टीम ब्रिलियंस से गेम जीते जाते हैं। सीनियर्स में से केएल राहुल, कप्तान शुभमन गिल, ऋषभ पंत, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। पहली इनिंग्स में इंडिया को 471 दिए, 430 पे चौथा विकेट गिरा और उसके बाद कोलैप्स हुआ। तब भी फिर एक चांस बनाया जसप्रीत बुमराह ने, उसको एक के बाद 2 कैचेस, दूसरे के बाद तीसरा कैचेस। यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलिया से लेकर अब तक कोई 7-8 कैचेस छोड़ चुके हैं सिर्फ अकेले। ये यंगस्टर्स जिनको एक एनर्जी की पुड़िया समझ के देखा जाता था, इनके शोल्डर्स रोहित और विराट के जाने के बाद ऐसे गिरे कि इनको कोई उठाने वाला ही नहीं है। दूसरी बात ये कि वो उस रफ पैचेस का मैंने नोट किया, फायदा भी कोई ज्यादा उठाया नहीं, जो थोड़ा बहुत हुआ भी। देखो, सबसे बड़ी बात है जो गेम प्लान आपने बात करी ना, वो गेम प्लान उनके दोनों ओपनर्स ने फ्लॉप कर दिया। प्लान बनाया था लेकिन प्लान बी नहीं बनाया, एक ही प्लान पे करते रहे। 188 रन की पार्टनरशिप हुई है डकेट में और क्रोली में, और उन्होंने जो प्लान बनाया, सुबह आपको नजर आ गया कि लाइट्स ऑन है, जहाँ पे लाइट्स ऑन होती है इंग्लैंड में आपको पता है बॉल मूव करता है। उन्होंने बुमराह पे चांस ही नहीं लिया। फिर बुमराह ने जब चांस लिया तो वो बैट बॉल करी, उसने रन खाए। लेकिन फिर जो हम पहले दिन से बात कर रहे थे, दूसरे दिन से जो बात कर रहे थे कि कृष्णा ठाकुर इनका बहुत वीक लिंक था, आज के टेस्ट मैच में ने बता दिया कि इनके दोनों बॉलर नहीं चल सके। हालांकि एक ने, दोनों ने 2-2 आउट करे, बुमराह ने, सिराज ने आउट नहीं करा, लेकिन बॉलिंग से पता चल जाता है कि कौन किसने कितने रन दिए। यहाँ पे डकेट का हम ना बोलें, उसने जो जडेजा का काउंटर अटैक करा है ना, सारे चौके उसने रिवर्स स्वीप पे मारी है। सही है। अब जो गेम प्लान की बात करें ना, मैंने सुबह भी, आपको याद है बिफोर द टेस्ट मैच स्टार्ट जब हम बैठे थे, हमने कहा था कि टैक्टिकली कौन ज़्यादा अच्छा सर्वाइव करवाएगा। टैक्टिकली मैं देख रहा था जडेजा तेज बॉल करे जाता है रफ मैच में, जहाँ पे बॉल तेज आता है वहाँ पे तेज शॉट लगता है, जहाँ पे बॉल स्पिन हो रहा होता है ना वहाँ पे बॉल को फ्लाइट करनी पड़ती है, हवा देनी पड़ती है। वो मुझे नज़र ही नहीं आया, और बाद में जब वो दोनों आउट हो गए उसके बाद फ्लाइट कर रहा था, उसका क्या फ़ायदा। मेरा ख्याल है बैट बॉलिंग और उससे भी ज़्यादा जो फील्डिंग करी है ना इंडिया ने इस टेस्ट मैच में, वो कॉस्ट कर दिया। कामरान, हम बैट बॉलिंग तो कह रहे हैं, लेकिन अगर आप बॉलिंग इंग्लैंड की देखें ना तो वो ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही थी। वो तो ज्यादा टूथलेस थी, उनके पास कम से कम बुमराह तो था, चले यहाँ नहीं कर पाया, फर्स्ट इनिंग में तो बहुत शानदार था ना, वहां तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। ऐसे जब आपका मेन बॉलर बेन स्टोक्स बन जाए तो बॉलिंग तो उनकी ज्यादा कमजोर थी। इसमें कोई शक नहीं चाहिए, बॉलिंग इंग्लैंड की बहुत ज़्यादा वीक लिंक था। उनकी तरफ से क्रिस वोक था, उसने कोई विकेट नहीं ली, कोई एक आधी विकेट ली होगी। उसके बाद देखें इंडियन टीम में सिराज इनका रेगुलर मेंबर टेस्ट मैच का, बुमराह नो डाउट नंबर 1 फास्ट बॉलर, यार क्या कमाल की स्किल है। अब पूरा टेस्ट मैच आप बुमराह पे खेल रहे हो एज अ बॉलिंग यूनिट, तो फिर कहाँ आप जीतोगे। यार मुझे एक बात बताओ कि क्या चेस किया, सेकंड फेमस विक्ट्री होगी टेस्ट मैचेस इंग्लैंड की, जो इतना बड़ा टारगेट उन्होंने चेस किया। कोई सोच सकता है कि आखिरी दिन 350 रन चेज हो जाए और 5 विकेटें हो। एक्सीलेंट बैटिंग बेन डकेट ने जो की है, जो उसने
मोमेंटम बनाया हुआ है। देखिए यही एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है, जो मोमेंटम मिल जाए ना उसको लूज ना करें, उसको गिरने ना दें, उसी मोमेंटम के साथ चलाते जाए, मोमेंटम बढ़ाते जाए। देखिए 2 बॉलों पे 2 आउट भी हुए हैं, लेकिन उसने अपनी बैट स्विंग नहीं रोकी, उसने अपने फ्लो पे वो खेलता गया, जिसकी वजह से रूड आया, नेक्स्ट बेन स्टोक्स आया, उन पे भी इतना प्रेशर नहीं आया। अगर मैच पूरा होता या कोई सेशन मतलब सेशन मैच पूरा ना होता, सेशन कोई पूरा ही बारिश की नजर हो जाता, फिर और कहानी थी। लेकिन जब ओवर्स पूरे हो, सारा हिसाब किताब ठीक चल रहा हो, तो फिर इंग्लैंड कोशिश करता है कि वो मैच जीते और बहुत ही अच्छा कैलकुलेटिव किस्म का उन्होंने चीज किया था। किया है, जैसे मैंने आपसे बताया था कि नया बॉल तो मिलेगा तब तक 20-25 रन रह जाएंगे, तो तब तक 20-25 रन रहते थे। उन्होंने बहुत अच्छा खेल लिया। बेन स्टोक्स एक विकेट ही ले पाया इस सेशन में इंडिया, और एंड पे 5 विकेटों से ये मैच बहुत मतलब आसानी से डाइजेस्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि इस मैच में इंडिया के बैट्समैन की तरफ से 5 सेंचुरीज आई हैं, 5 सेंचुरी, और ये अपनी नौयत का पहला मैच है। इट्स अनप्रेसिडेंटेड। ऐसा नहीं है कि किसी टीम ने एक मैच में 5 सेंचुरियां की हो और वो मैच हार जाए। तो ये पहली दफा हुआ है, अनप्रेसिडेंटेड किस्म का ये काम हुआ है। उसमें जो सबसे ज्यादा फॉल्ट है वो जो मैंने भी सामने लिख रखा हुआ है आपके, ड्रॉप कैचेस, और 2 दफा जो बैटिंग कोलैप्स हुआ है इस मैच में। एक मैच के अंदर 2 दफा बैटिंग कोलैप्स और फिर कैचेस। अब 8-9 कैच छोड़ने हैं, वो भी फ्लैट पिच पे, जहां पे कि इतना मुश्किल है कि अपॉर्चुनिटी निकालना, बॉलर भाग के आता है, बॉलिंग करता है, इतनी मुश्किल से अपॉर्चुनिटी निकलती है, कोई कैच निकलता है और वो अगर ड्रॉप हो जाए, चलो वी अंडरस्टैंड, अब सारे कैचेस नहीं भी पकड़े जाते, लेकिन उसकी कोई परसेंटेज होती है कि पर इनिंग्स में एक आधा 1-2 कैच छूट जाए। लेकिन मैच में अगर आप 8-9-10 कैच छोड़ेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। तो यहाँ पे इंडिया पीछे रह गया, इसके बावजूद कि अच्छे खासे बैटिंग में रन डाले थे 5, जैसे मैंने आपको बताया। ऋषभ पंत की भी दोनों इनिंग्स में सेंचुरी, लेकिन मैच हार की सूरत में शुभमान गिल जो कैप्टन है, पहला मैच एज कप्तान था, उसके बल्ले से 100 आया, जायसवाल ने 100 किया, मतलब अच्छी, केएल राहुल ने दूसरी इनिंग में बड़ा अच्छा 100 किया। लेकिन इसके बावजूद एंड पे मैच जो है वो इंग्लैंड जीत के चला गया। इंग्लैंड की टीम की अच्छी और खास बात है कि उन्होंने इस मैच में, इसके बावजूद कि इंडिया ने उनको काफी पीछे पुश किया, लेकिन वो बीच बीच में वापस आते रहे और अपने आप को मैच में और गेम में रेलिवेंट रखते रहे। वरना आसान नहीं होता कि पहले दिन के इख्तिताम पे अगर 360 रन बोर्ड पे लगे हों और दूसरी टीम के सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट हुए हों, तो आमतौर पर टीम्स जो है वो इतना बड़ा टोटल पहली इनिंग्स में डालने की कोशिश करती हैं, 550-600 रन, ताकि दूसरी टीम को काफी पीछे गेम में रख दिया जाए। लेकिन इंग्लैंड की तारीफ है कि उन्होंने उसके बाद जब अगले दिन वो आए तो उन्होंने अच्छा खासा कमबैक किया, और एंड पे ये जो दोनों इनिंग्स में बैटिंग कोलैप्स हुआ है, ये इंडिया को ले बैठा है, और साथ में ड्रॉप कैचेस, सीधी सी बात है। और बॉलर्स भी आज जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए थी, बुमराह 2 को एटलीस्ट उसको आउट करना चाहिए थे अर्ली। 188 रन की पार्टनरशिप लगी। नहीं काम करवा कोच को जितने आप कैसे जज कोच करेंगे को भाई? जितने पैसे आप कैसे जज करेंगे? यही तो बात है ना। देखिए अब मेरी बात समझें, अब मेरी बात सुन लें आप। अब मैं कुछ कह दूंगा तो बुरा लग जाएगा। मैं अभी आपको कुछ बोलूंगा ना, आप आगे से बोल भी नहीं सकते। नहीं बोल सकता हूं प्लेयर्स मैं। क्यों नहीं बोलते? वो छोड़ो ना, प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, कैसे बोलेंगे? Yes. नहीं क्यों बोलेंगे? समझ गए, मेरे साथ रह के समझ गए आप। नहीं बोलना चाहिए, सुन तो लेना, नहीं बोलना सुन चाहिए। तो लेना। कॉन्ट्रैक्चुअल आप मेरे हैं, साथ- या तो कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ या रह फिर के ना, ईमानदारी कर लें, या फिर आप मेरे साथ रह के आप बहुत कुछ सीखें। नहीं सीखने की बात नहीं, ऐसी बात नहीं, नहीं ये बात नहीं, ये बात नहीं है भाई। ये अच्छा, आप भी अंडर कॉन्ट्रैक्ट हैं, आप भी अंडर समझ कॉन्ट्रैक्ट गए। हैं, आप भी अंडर सुन तो कॉन्ट्रैक्ट लेना, मेरी बात तो सुन आप ले। भी कुछ हदूद और कयूद में रहेंगे। मेरी बात तो सुन कोई ले, ऐसी बात मेरी नहीं। बात तो सुन ले। मेरे को इस चीज का कोई मसला नहीं है, मैं किसी के कॉन्ट्रैक्ट में हूं नहीं, या नहीं हूं। सुन नहीं, तो ले मेरी बात, नहीं, सुन ऐसा तो ले, जो मेरा दिल होगा मैं बोलूंगा, ठीक है ना? ठीक सुन ले, है। अब सुन ले मेरी बात। सही हो या गलत? सही गलत हो मेरा दिल है, जो मैं बोलूंगा, चलिए, मैं ये ये मान लिया, कॉन्ट्रैक्ट ये ये मान लिया, इस ये चक्रों में मान नहीं लिया। पड़ता भाई, लेकिन सीधी बात जिम्मेदारी है। होती है, सुन तो ले, वो जिम्मेदारी होती है, तरीके की होती है, एहसास है जिम्मेदारी, ठीक है? लेकिन बहुत है मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि आपने तरीके से रहना तरीके। ने दूसरी इनिंग में कुछ गलतियां भी की जो हम देख रहे थे मैच साथ, जिसमें मिसफील्ड भी हुई एक। देखें, बेन डकेट अभी 149 करके आउट हुए हैं। आई थिंक 98 पे इनका कैच छूटा है। जायसवाल ने कैच छोड़ा सिराज की बॉल पे, पीछे उन्होंने बॉल किया, कैच छूटा। कैचेस छोड़े जायसवाल ने, 3-4 कैचेस छोड़े, मिस फील्डिंग वगैरह भी हुई। लेकिन ये जो बात हो रही है ना कि ये पिच जो है वो बैटिंग की तरफ ज्यादा नजर आ रही है, कि बैटिंग होती जा रही है, अब रन क्यों हो रहे हैं? मैंने आपको याद है, हमने कल या परसों, कल शो में या उससे पहले बात की थी, कल ही शायद बात की थी, कि इंग्लैंड में बहुत कम नजर आता है कि आप इतनी सेंचुरियां कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं हो रही। हालांकि ड्यूक का बॉल है, लेकिन फिर भी बैट्समैन जो सेट हो रहा है वो रन कर रहा है। कितने 100 हो चुके? 600 हो चुके, छठा हो गया। ये छठा। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे आपने देखा कि इंडिया और इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच था उसमें इंग्लैंड जीत चुका है, तो उस पर आपने पाकिस्तान रिएक्शन देखा कि पाकिस्तान वाले ऐसा लग रहा है कि इंडिया की हार की वेट कर रहे थे, और जैसे ही इंडिया हारी तो पाकिस्तान वालों ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। वैसे तो इनका जो दुकान है, इंडिया के टेस्ट मैच या इंडिया के जो भी मैच हो उनसे ही अपना दुकान चलाते हैं, और जैसे ही इंडिया हार गई तो इन सब ने अपना रंग दिखा दिया। तो इनको बहुत ही खुशी हुई है कि इंग्लैंड ने इंडिया को हरा दिया है, और ये जैसे ही इंडिया हारा तो सब अपनी दुकान चलाने आ चुके। तो फ्रेंड्स, जब इंडिया अच्छा खेल रहा था तो पूरे 4 दिन पाकिस्तान वाले इंडिया की वाह वाह कर रहे थे। आज जैसे ही हारा तो सब इंडिया को गाली देने आ गए।